छत्तीसगढ़ के कवर्धा में घर के सेप्टिक टैंक से बदबू आ रही थी। ये बदबू पहले घर वालों को आती है और देखते ही देखते तेजी से ये दूर दूर तक फैलने लगती है। कबीरधाम इलाका जो है वहां पर ये धीरे धीरे बदबू इतनी फैल जाती है कि गांव मोहल्ले के लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। मामला गुरुवार यानी 11 दिसंबर का है। लोग वहां पहुंचते हैं क्योंकि वो बदबू जो थी वो अमूमन ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अलग थी, जिसकी वजह से पूरे लोग इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये सेप्टिक टैंक जो है उसे खोला जाए। जब वो सेप्टिक टैंक खोलते हैं तो आपको बता दें कि उसमें अंदर एक काले कलर की सड़ी गली अवस्था में लाश दिखाई देती है। जो लोग वहां पर होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उन्हें देखकर इतना डर लगता है कि आखिर इस तरह से कोई मारकर किसी को कैसे फेंक सकता है। फौरन सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। तब तक आपको बता दें कि गांव के लोग वो लाश को बाहर निकाल चुके थे। ये लाश जो है फुल्ली डिकम्पोज्ड वे में बाहर आती है, क्योंकि वहां पर जो बदबू थी वो किसी को बियरेबल बदबू थी ही नहीं, जिसकी वजह से पुलिस जब वो निकालती है लाश और देखती है तो बताती है कि ये बहुत दिन पहले की लाश को वहां पर फेंका गया था, जिसकी वजह से पानी पाकर वो डिकम्पोस्ट हो चुका था। अब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज ये था कि ये लाश है किसकी। बता दें कि उस इलाके में जिसके घर से बदबू आ रही थी उसी के घर में एक नई नवेली दुल्हन लगभग शादी के 2 महीने बाद से ही लापता थी। शादी जुलाई साल 2025 को होती है और इसके 2 महीने बाद से ही यानी आपको बता दें कि सितंबर से वो दुल्हन लापता हो जाती है। किसी को कोई भनक नहीं लगता। उसका जो पति होता है भोजराज उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन उसके भी हाथ खाली होते हैं और आखिरकार थक हार कर वो पुलिस तक पहुंचता है। लेकिन पुलिस को भी कोई नवंबर में ये मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस को भी कोई क्लू नहीं मिलता, जिसके बाद आखिरकार 1 महीने बाद 7 नवंबर को पुलिस में एफआईआर दी जाती है और तकरीबन 11 दिसंबर को बदबू इतनी आती है कि जब खोला जाता है तो उसमें से लाश बरामद होती है। और ये लाश किसी की नहीं बल्कि जिसका घर था, जिसका वो सेप्टिक टैंक था, उसी घर की बहू की थी। अब क्या थी कहानी और क्यों किसी की लड़की को या किसी की बेटी को इस तरह से मारकर वहां पर लाश को फेंका गया था और इतने बर्बरता के साथ आखिर क्या मकसद था, मोटिव क्या था, तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सहसपुर लोहरा थाना इसके अंतर्गत आने वाले बांधा टोला गांव, वहां की कामिनी निषाद जो है वो बहू थी। कामिनी की शादी भोजराज पटेल के साथ जुलाई साल 2025 में थी। आपको बता दें कि कामिनी और भोजराज दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये दोनों अपने घर पर बताते हैं ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन कामिनी के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन भोजराज के घर वाले मानते नहीं हैं, क्योंकि ये शादी इंटरकास्ट थी। लेकिन दोनों ने डिसाइड किया था कि ये लोग 7 जन्म तक साथ रहेंगे और इन्हें शादी करनी है, जिसके बाद ये लोग शादी कर लेते हैं। और आखिरकार भोजराज कामिनी को लेकर अपने घर यानी बांधा टोला गांव पहुंच जाता है। इस पर जो भोजराज के परिवार वाले हैं वो खुश नहीं होते देख के बहू को, लेकिन फिर भी वो रख लेते हैं। अब उसी घर में उनकी सास ससुर यानी भोजराज के माता पिता और घर के अन्य लोग उस बहू यानी कामिनी के साथ रहा करते थे। शादी जुलाई में होती है और 2 महीने बाद ही यानी सितंबर में आपको बता दें कि उस घर से कामिनी निषाद अचानक से लापता हो जाती है। पति भोजराज जो है वो ढूंढने निकलता है, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। ना मोबाइल फ़ोन पे बात हो पाती है, ना वो मायके में रहती है, ना अपने दोस्तों के पास होती है। ऐसे में भोजराज को समझ नहीं आता और आखिरकार वो काफ़ी तलाश करता है, जिसके बाद 1 महीने बाद थक हार कर वो पहुंचता है 7 नवंबर को पुलिस थाने में, जहां पर शिकायत दर्ज करवाता है। लोहरा थाना में मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस भी केस रजिस्टर करती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस के हाथ भी लगभग खाली थे। पुलिस को भी नहीं पता चलता कि आखिर कामिनी गई कहाँ है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो जाता है, लेकिन कामिनी का कोई अता पता नहीं होता। एफआईआर दर्ज करने के बाद की बात बता रही हूँ। और उसको लापता हुए 4 महीने हो गए थे। शादी के 2 महीने बाद ही उस दुल्हन को गायब कर दिया गया था। भोजराज को पता नहीं था उसकी बीवी कहाँ है, क्योंकि वो काम के सिलसिले में चला जाता था और जब लौटा था तो उसकी बीवी घर पर नहीं थी। परिवार वालों से पूछा तो वो लोग बरगला रहे थे, उन्हें भी कोई पता नहीं था। जिसके बाद आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचता है और जब
पता चलता है तो गुरुवार यानी 11 दिसंबर को मामला खुलता है, जिसमें पता चलता है कि कामिनी जिस घर में रहती थी यानी ससुराल वाला जो घर था, उसी के सेप्टिक टैंक में एक लाश बरामद हुई है। पुलिस उस लाश को भेजती है पोस्टमार्टम के लिए और प्राइमा फेसी जब पंचनामा कराती है, वहाँ के लोगों से, चश्मदीदों से पूछताछ करती है, उसमें खुलासा होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उस घर की बहू कामिनी निषाद है। अब आप सोचिए, एक लव मैरिज, एक इंटरकास्ट इतना हावी हो जाता है कि एक परिवार को, या फिर कहें कि एक परिवार के लोग यानी सस्पेक्ट जो है ससुर है, ससुर को इतना नागवारा लगता है कि उसने अपनी बहू को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। अभी तक ये रिपोर्ट है जिसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है उसके ससुर को कि हो न हो ससुर ने ही कामिनी निषाद की हत्या की है और हत्या के बाद उसने उसकी लाश को डंप कर दिया सेप्टिक टैंक में और किसी को कोई भनक नहीं लगती। अब आप सोचिए, जहाँ पर उसका पति सोता था, जिस घर में वो पूरे गांव टहल कर आता था, दूर दूर तक जाता था तलाश करने की उसकी बीवी मिल जाए, और उसके बाद वो उसी घर में आकर सोता था और उसी घर के सेप्टिक टैंक में उसकी जिसे तलाश रहा था, मतलब अपनी वाइफ को, वो वहाँ पर उसकी लाश उस सेप्टिक टैंक में उसका इंतज़ार कर रही थी कि कोई तो होगा जो तलाश लेगा कि आखिर मैं यहाँ पर दफन हो। आखिरकार राज खुलती है। आपको बता दें कि 4 महीने पहले यानी सितंबर में ही वो गायब हो गई थी और इन दिनों कहाँ थी पता नहीं था, और जिस तरह से कामिनी की डिकम्पोज्ड वे में बॉडी बाहर आई है उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या बहुत दिन पहले की होगी। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगा तभी खुलासा हो पाएगा कि आखिर इसकी मौत की सही टाइमिंग या फिर कब हुआ है वो पता लग सकेगा। लेकिन जिस तरह से डिकम्पोज्ड वे में बॉडी बाहर आई है, दुर्गंध आ रही थी, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत दिन पहले की ये चीज़ें हुई होंगी। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच चल रही है और अभी तक का सस्पेक्ट यही है कि जो ससुर है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज था और ये परिवार के लोगों को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से एक कपल को दूर किया जाता है यानी सेपरेट किया जाता है, क्योंकि उनका लड़का भोजराज मान नहीं रहा था और दूसरी ओर उनकी बहू जो थी कामिनी, वो उस घर में आ चुकी थी और उसे देखकर उनके पिता को लग रहा था कि उनकी इज्जत कम हो गई है, उनका रुतबा कम हो गया है, उनके परिवार की डिग्निटी पर सवाल उठ चुका है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं शायद, और एक बेटी को, एक बहू को, एक प्रेमिका को इस तरह से वो मौत के घाट उतार देते हैं और इतनी बर्बरता से उसकी लाश को वहीं पर सेप्टिक टैंक में फेंक देते हैं। ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि 21वीं सदी का भारत, या फिर यूँ कहे कि लोग क्या सोच रखते हैं और कहाँ तक उनकी थिंकिंग या थॉट्स जा सकते हैं। आपको इस मर्डर मिस्ट्री से समझ आ गया होगा। फिलहाल आपको बता दें कि अब आप सोचिए कि भोजराज पर क्या बीत रहा होगा, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को तो खोया ही खोया है, लेकिन जिस पर सस्पेक्ट जा रहा है, जो मर्डरर है, वो कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बाप है। तो एक बाप ने अपने ही हाथों अपने बेटे की खुशियों का गला घोट दिया और इस तरह से उसने एक मर्डर को अंजाम दे दिया, सिर्फ और सिर्फ एक इज्जत के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक रुतबा के लिए। सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर लोग किस कदर से इन चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि जिसकी खुशियां हैं आपको वो देखना चाहिए, ना कि उनकी खुशियों से आपको जलना चाहिए, टीज रखना चाहिए। आपको इससे क्या मतलब है, उनकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन ये सब सोचने के पहले किसी के दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती। और आखिरकार जिस तरह से कामिनी निषाद को उसके ही ससुराल में मारकर उसी घर के सेप्टिक टैंक में छोड़ दिया जाता है, आप सोचिए, वो बहू, वो बेटी 4 महीने से उसी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसी सेप्टिक टैंक में वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई तो पकड़े, कोई तो हो कि उसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकाला जाए, उसका अंतिम संस्कार किया जाए। कहने के लिए बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है कि इस तरह की खबर भी हम बताते हैं आपको, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है। एक बार सोचना चाहिए, अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप उन्हें सेपरेट कर दीजिए, लेकिन इस तरह से किसी की हत्या करना, किसी का जीवन उससे छीनना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना आपके लिए सही नहीं है। यह आपका डिसीज़न नहीं हो सकता, वो उनका पर्सनल डिसीज़न होता है। फिलहाल आपको बता दें कि मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है, जांच पड़ताल चल रही है और अभी तक में अंदाज़ा यही है कि 4 महीने से जो लापता बहू थी यानी कामिनी निषाद,
उसी की वो डेड बॉडी है। अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर उसे मारा कैसे गया था और हत्या के पीछे जो ऑनर किलिंग का मामला सामने आ रहा है क्या वही था या फिर मारने वाला कोई और था। फिलहाल सभी एंगल पर पुलिस तलाश कर रही है।